Sakura Haruno, one of the main character in Naruto and part of the iconic Team 7 alongside Naruto and Sasuke. इसके पास वो सारा पोटेंशियल है जो कि चाहिए एक लेजेंडरी कुनोइची बनने के लिए। इसके पास दिमाग, टैलेंट एंड विल टू ग्रो तीनों ही मेन एंड इम्पोर्टेंट चीजें हैं। और यहाँ तक कि ये लेजेंडरी फिफ्थ होकागे सुनाडे बेब से भी ट्रेन हो चुकी है। और इतना पोटेंशियल होने के बाद भी शी एंडेड अप बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट हेटेड एंड क्रिटिसाइज्ड कैरेक्टर इन एनिमे हिस्ट्री। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? वो क्या गलतियां थी जिनकी वजह से लोग साकुरा को इतना ज्यादा हेट करने लगे? नॉट जस्ट एज अ फाइटर बट एज द पार्ट ऑफ नारुतोस कोर स्टोरी। नंबर फर्स्ट, लैक ऑफ मीनिंगफुल कैरेक्टर डेवलपमेंट। चलो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। इसके साथ के तीनों कैरेक्टर्स को एकदम बढ़िया तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट मिला था। जैसे नारुतो एक क्लाउन से सीधा हीरो बन गया था, सास्के एक अवेंजर से रिडीमर बन गया था एंड काकाशी ने अपना ट्रॉमा सबको बता के अपने गिल्ड से बाहर आया था। वहीं इनके कंपैरिजन में देखा जाए तो साकुरा ने क्या डेवलपमेंट दिखाई? कुछ नहीं, बस उसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दी और उसने कुछ लोगों को हील कर दिया बस। क्या सच में ये कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है? सीरियसली बाकियों को तो एकदम बढ़िया तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट दिया है, लेकिन जब इसकी बारी आई डेवलपमेंट की तो इससे बस थोड़ी सी स्ट्रेंथ दे दी। अगर स्ट्रेंथ मिलना ही कैरेक्टर डेवलपमेंट होता तो अभी संजिंगवो मेरा फेवरेट कैरेक्टर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए मैं उस बंदे को इतना ज्यादा हेट करता हूँ और ना पसंद करता हूँ, क्योंकि पावरफुल होना कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं होता। और साकुरा की पावर्स तो ऐसी फील होती है कि सबको पावरफुल बना रहे थे तो चलो इसे भी थोड़ा बहुत पावरफुल बना ही देते हैं। पर जो इसकी इनर पर्सनैलिटी थी वो तो बिल्कुल भी इवॉल्व नहीं हुई। स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये शैलो और इमोशनली अनस्टेबल थी। बस कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जहां पे प्लॉट की नीड थी कि हाँ साकुरा को थोड़ा वाइस या इमोशनली स्टेबल दिखाना है, तो वहां पे इसकी पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से बदल दिया गया। पता नहीं यार किशिमोटो सेंसे क्या सोच के लिख रहे थे। टाइम स्किप के बाद शिपुडेन में ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर ने इमोशनली प्लस फिजिकली थोड़ी बहुत डेवलपमेंट तो दिखाई थी, लेकिन इसकी डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो बस फिजिकली थी। साइड से साइड कैरेक्टर में भी थोड़ा बहुत हमें चेंजेस देखने को मिल गए थे इमोशनली प्लस फिजिकली, लेकिन इसके अंदर तो हमें कुछ इमोशनली एक हल्का सा भी चेंज नहीं देखने को मिला। हाँ, फिजिकली देखने को मिला था। इस चीज की वजह से ये हुआ कि अगर हम पूरी स्टोरी को शॉर्ट में देखें या किसी को बताएंगे तो उसे ऐसा फील होगा कि ये तो बहुत ही वीक एंड डिस्कनेक्टेड है लार्ज थीम ऑफ स्टोरी से। सेकंड, हर ऑब्सेशन विद सास्के मेक्स हर लुक इमोशनली ब्लाइंड। देखो सच्चाई तो यही है कि साकुरा बहुत ही बड़ी वाली सिम्प थी सास्के के लिए। वो इसके लिए अपना विलेज छोड़ के जाने के लिए भी तैयार हो गई थी, इंक्लूडिंग हर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सास्के ने इसे हमेशा कोल्डनेस के साथ ट्रीट किया और न जाने कितनी ही बार मारने की कोशिश की, लेकिन तब भी वो इसके प्यार में हमेशा पागल रही थी। सही बताऊं तो ये मेरे ओपिनियन में प्यार या रोमांस नहीं है, बस ये इमोशनल इमेच्योरिटी है। वैसे मैंने असलियत में भी कुछ लड़कियों को देखा है कि वो थोड़ा बहुत इस टाइप का बिहेव करती हैं। जो लड़के इन लड़कियों के लिए बहुत ही ज्यादा अफेक्शन शो करेंगे उन्हें एकदम बेकार तरीके से ट्रीट करेंगी, लेकिन जो इन्हें हेल्प दिखाएगा उनके लिए एकदम पागल हो जाएंगी, उनके पीछे पड़े रहेंगी, जस्ट लाइक साकुरा। ये चीज मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ होते हुए देखी। मैंने कितनी बार समझाया कि भाई मत डाल एफर्ट्स, कोई फायदा नहीं है इन सारी चीजों का, लेकिन अब वही है, दिमाग से तो चोमू है, मेरी बात सुनने वाले थोड़ी हैं ये। मैं अपनी बात करूं तो मुझे इस टाइप की फीमेल्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे तो उस टाइप की पसंद है जिन्हें स्टार्टिंग से हाँ प्रिंसेस ट्रीटमेंट पसंद आता है कि हाँ मैं उन्हें अच्छे से ट्रीट करूं तो वो भी मुझे अच्छे से ही ट्रीट करे। अभी ये बेफालतू के गेम्स मेरे से नहीं खेले जाते कि भाई हाँ स्टार्टिंग में कोल्ड बिहेव करो, फिर अफेक्शन शो करो, फिर वापस कोल्ड बिहेव करो। ये सारी चीजें बेकार हैं। अगर तुम्हें रहना है एक ही कॉन्स्टेंट मूड में रहो, वही बढ़िया लगता है मुझे। ये बेफालतू की चीजें पसंद नहीं है मुझे। पर मैं यहाँ अपनी बात क्यों कर रहा हूँ? बात करें साकुरा की तो इसका बिहेवियर टुवर्ड्स सास्के बहुत ही अनरियलिस्टिक और टॉक्सिक फील होता है। मुझे वैसे हिनाटा तो उतनी पसंद नहीं है, ना ही उसका बिहेवियर, लेकिन तब भी इन कंपैरिजन टू साकुरा वो बहुत ही रियलिस्टिक बिहेव करती है। तुम्हारी काइंडनेस से लोग इंप्रेस हो सकते हैं, मतलब जैसे नारुतो बिहेव करता है वैसे कोई बिहेव करता तो तुमसे कोई इंप्रेस हो जाए तो ये आम बात है। बहुत ही रियलिस्टिक चीज फील होती है ये मुझे तो। किसी के इतना ज्यादा टॉक्सिक होने के बावजूद भी वो लड़की उससे अट्रैक्ट हो गई है तो ये तो बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक फील होता है। मतलब मैं तो नहीं मान सकता, और अगर ऐसा असलियत में होता है तो मैं तो भाई उस लड़की को खुद ही टॉक्सिक मानूंगा। लेकिन अगर ऐसी फीमेल्स एग्जिस्ट करती हैं तो भगवान एक मुझे भी दे, क्योंकि मुझे ऐसी टॉक्सिक फीमेल की अभी तो नीड है। मैंने भली पहले बोला था नहीं है, लेकिन मुझे अभी नीड है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मुझे थोड़ी सी डेवलपमेंट चाहिए अपनी लाइफ में, और अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो प्लीज भगवान अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज एक ऐसी टॉक्सिक बैडी थोड़े टाइम के लिए तो गिफ्ट कर सकते हो मुझे आप। देखो वैसे सास्के और साकुरा के रिलेशनशिप में जो सबसे बेकार चीज लगती है वो ये है कि एनिमे चाहती है कि हम लोग बिलीव करें ये सच्चा और प्योर लव है। जो मैंने अभी ये लाइन बोली, अगर ये सच है और सच में किशिमोटो सेंसे चाहते थे कि हम लोग बिलीव करें कि हाँ ये सच्चा प्यार है, तो किशिमोटो सेंसे एक बार सच में बताना कि ये क्या फूक के लिखा था आपने। एक जगह पर इतनी अच्छी लव स्टोरीज लिखी हैं जैसे सुनाडे और जिराए की, नारुतो और हिनाटा की, शिकमारू और तेमारी की, मिनाटो और खुशीना की, आसुमा और कुरनाई की। इन शॉर्ट मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि एक तरफ इतनी अच्छी लव स्टोरीज लिखी हैं और कहाँ एक तरफ इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप लिख दिया है। मतलब क्या सोच के लिखा था आपने?
समझ नहीं आता, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। लेकिन कभी कभी मेरे दिमाग में थॉट आता है, क्या पता वो हमें कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहते हो कि एक अच्छी लव स्टोरी और एक बुरी लव स्टोरी में कितना डिफरेंस होता है। बट मैं बस यही होप करता हूँ कि काश कोई लड़की इस चीज से इंस्पायर ना हो जाए। होपफुली ना ही हो, अगर हो जाए तो बस वो मेरे से हो, बाकी और किसी के साथ ना हो, ऐसा कुछ। थर्ड, द फेक कन्फेशन टू नारुतो वाज मैनिपुलेटिव। वन ऑफ द मोस्ट डिसलाइक्ड सीन पूरी नारुतो सीरीज का तब था जब फोर्थ निंजा वॉर के टाइम पे साकुरा ने नारुतो से ये बोला था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हम सभी लोगों को पता था कि एक झूठ था और यहाँ तक कि नारुतो को भी पता था कि ये झूठ था, पर तब भी ये चीज बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि यहाँ पर साकुरा ने नारुतो को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। उसे लगा कि मैं नारुतो को आई लव यू बोल दूंगी तो नारुतो रुक जाएगा और सास्के को ढूंढना छोड़ देगा। यहाँ पर साकुरा को लगा था कि इस चीज की वजह से कम नारुतो का एक दर्द तो कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नारुतो का एक दर्द कम करने की जगह बल्कि उसने उल्टा उसे एक पेन और भी ज्यादा दे दिया बाय डिसरिस्पेक्टिंग हिज फीलिंग्स। देखो यार, यहाँ पर साकुरा का इंटेंशन तो गलत नहीं था मेरे हिसाब से, बल्कि बहुत ही सही इंटेंशन के साथ गई थी, बस उसने जो वर्ड्स यूज किए वो बहुत ही ज्यादा गलत थे। ये इस सिचुएशन में बहुत गलत बैठ गए थे। मान लो सिर्फ गलती से मान लो कि नारुतो साकुरा की बातों में आ जाता तो कितना गलत होता। नारुतो के साथ तो होता ही, साथ ही साकुरा के साथ भी बहुत ही गलत होता। इन शॉर्ट दोनों के साथ बहुत गलत होता, लेकिन नारुतो के साथ थोड़ा ज्यादा गलत होता, क्योंकि भले नारुतो की फीलिंग्स तो सच्ची थी पर साकुरा की तरफ से तो कुछ नहीं था, जिसकी वजह से इवेंचुअली दोनों बहुत ही दुखी रहते एक साथ। आई लव यू एक ऐसा शब्द जो कि दोनों में से किसी एक पार्टनर ने भी बिना फीलिंग्स के बोल दिया और दूसरे पार्टनर ने सच में ले लिया, तो जिसने बोला है वो तो उतना सफर नहीं करने वाला, लेकिन जिसने सच मान लिया है उसकी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज सेल्फ डाउट में बीत जाएगा। जब मैंने बहुत पहले ये वाला एपिसोड देखा था तो मुझे साकुरा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मेच्योर लगी थी। मुझे लगा कि हाँ, इसने तो बहुत ही अच्छा काम किया यहाँ पे ये चीज बोल के, लेकिन फिर थोड़ा सोच विचार करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि ये तो इमोशनल मैच्योरिटी है मेरे हिसाब से। इस चीज की वजह से ये होगा कि लोग साकुरा पे ट्रस्ट करना छोड़ देंगे इवेंचुअली। इसलिए भाई मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने वर्ड्स को एकदम सोच समझ के बोलूं, क्योंकि एक बार मैं अपने खुद के बोले हुए शब्द में खुद ही फंस गया था। हालांकि बहुत पुरानी कहानी है, जब मैं 8वीं 9वीं में पढ़ता था, लेकिन मैं बहुत दिक्कत हुई थी उस टाइम पे। कभी बाद में बताऊंगा अच्छे से। लेकिन ये था भाई, जो भी मतलब ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उनसे जो डेवलपमेंट होती है ना भाई, कि हाँ आपसे ये नहीं करना, मजे आते हैं भाई, मतलब और मजे आते हैं मुझे तो। सॉरी ये गलत बोल दिया, और नहीं होने चाहिए, बहुत मजे ले लिया, अब नहीं चाहिए भाई ऐसे एक्सपीरियंसेस लाइफ में। फोर्थ, इनकंसिस्टेंट पर्सनैलिटी। साकुरा की पर्सनैलिटी हमेशा बदलती गई है जस्ट टू फिट द सीन। कभी उसे काम और केयरिंग दिखाते हैं तो कभी उसे नारुतो पे चिल्लाते हुए दिखाते हैं, तो कभी उसे रोते हुए दिखाते हैं, तो कभी उसे ब्रेव और वाइस दिखाते हैं। इसकी कोई भी कांस्टेंट क्लियर आइडेंटिटी नहीं थी कंपेयर टू दूसरे कैरेक्टर्स। जैसे नारुतो हमेशा नेवर गिव अप और नकल हेड एटीट्यूड कंटेन करता था, या फिर सास्के को ही ले लो, ये हमेशा कोल्ड और फोकस्ड रहता था, या शिकुमारू जैसे लेजी और जीनियस था। लेकिन वही साकुरा को देखे तो इसकी कोई कांस्टेंट वाइब थी ही नहीं। ऐसा नहीं कि ऐसे लोग रियल में एग्जिस्ट ना करते हो, ऐसे लोग रियल में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनकी भी कम से कम एक तो कांस्टेंट पर्सनैलिटी होती है कि हाँ वो साथ में कैरी करके चलते हैं अपने आप को। ऐसे मैं इस चीज का एग्जांपल अपनी लाइफ से नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हें लगेगा कि फेंक रहा है या ऐसा कुछ, लेकिन तुम अपने आसपास के लोग को थोड़ा ऑब्जर्व करना, तुम्हें लगेगा कि हाँ इनकी एक पर्सनैलिटी तो है कि ये मतलब ये चीज तो कांस्टेंट है इनके अंदर, ये हमेशा देखने को मिलती है। याद से ये चीज ऑब्जर्व करना अपने आसपास के लोगों में, तब तुम्हें ये चीज समझ में आएगी। लेकिन भाई इसका देखा जाए तो ऐसा फील होता है कि जैसी स्टोरी चल रही है वैसे इसे बना दो, मतलब कन्वर्ट कर दो, जैसा है बदल दो इसे। फिफ्थ, वन गुड फाइट देन नथिंग। ये चीज तो हम झुटला नहीं सकते कि साकुरा वर्सेस सासुरा वाली फाइट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। दैट वाज पीक ऑफ साकुरा। वहां पर इसने हमें अपनी स्ट्रेटेजी, सुपर स्ट्रेंथ, टीम वर्क और एक स्ट्रॉन्ग एनिमी से कैसे लड़ते हैं ये दिखाया था। इस पॉइंट पे तो मैंने तो मान लिया था, और मेरे साथ शायद से तुम में से भी कुछ लोगों ने मान लिया था कि साकुरा अब नारुतो और सास्के के साथ कदम से कदम मिला के चल सकती है। लेकिन फिर इस फाइट के बाद हमें कभी साकुरा को पावरफुल दिखाया नहीं। ऐसा फील हुआ कि इसे बेंच पे बैठा दिया और बोल दिया कि चल तू बैठ के देख कि कैसे नारुतो और सास्के बैटलफील्ड को डोमिनेट करते हैं। और ये चीज कंटिन्यू हुई थी शिपुडेन की सासुरा वाली फाइट के बाद से शिपुडेन की फाइनल बैटल तक। मतलब एंड में भी यही फील हो रहा था कि सपोर्ट में है ना कि मेन लीड में। जहां जहां नारुतो, सास्के, ककाशी और ओबितो टेलीपोर्ट हुए थे, ओबितो को हटा दो, जहां जहां नारुतो, सास्के और ककाशी टेलीपोर्ट हुए थे वहां साकुरा भी गई थी, लेकिन बस सपोर्ट के लिए। मतलब कुछ तुम्हें लगा कि हाँ यहाँ पे साकुरा ने डाल दिया अपने एफर्ट्स। हाँ तुम एक चीज कह सकते हो कि इसने एक चीज अच्छी की, वहां पे जब ये इस पे हमला करने लग गए थे तो ककाशी को इसे बचाने के लिए अपना सुसानो एक्टिवेट करना पड़ा था, जो कि बहुत ही सही चीज थी। अगर ये वहां पे नहीं होती तो शायद से ककाशी अपना सुसानो एक्टिवेट नहीं करता इसे बचाने के लिए। वही है कि शिमोटो सेंसे ने इसे स्टार्ट तो बहुत ही अच्छे तरीके से किया था, लेकिन बाद में चल के भूल गए कि हाँ ये भी मेन लीड में आती है। सिक्स्थ, वेस्टेड मेडिकल निंजुत्सु पोटेंशियल। ये पूरी दुनिया की सबसे बढ़िया मेडिकल निंजा बन गई थी आफ्टर सुनाडे, और ये चीज इसे लेजेंडरी बनानी चाहिए ना। बट हमने कहा देखा कि इसकी स्किल्स एक्चुअल बैटल में कहीं यूज हुई हो, ऑलमोस्ट कहीं नहीं देखा हमने तो ये चीज। ऐसे नहीं कि इसने कभी बैटल में किसी को बचाया ना हो, इसने बैटल में बहुत सारे लोगों की जान बचाई है, लेकिन जब
जब इंपॉर्टेंट हीलिंग्स की बात आती है तो हम बस नारुतो की बात करते हैं, और इसने नारुतो को भी बचाया था जिसमें इसे गायरा की मदद लेनी पड़ी थी। मान लो अगर वहां पे गायरा नहीं होता तो तुम्हें क्या लगता है कि साकुरा बचा पाती नारुतो को? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि गायरा ने एक पूरी प्रॉपर शील्ड प्रोवाइड की थी कि हाँ मैं शील्ड दे रहा हूँ तो बस उसे हील करने पे फोकस करेगा। लेकिन अगर नारुतो को हटा भी दे तो इसके अलावा हमें कोई इसकी बड़ी हीलिंग देखने को मिली नहीं है ऑलमोस्ट। मतलब हाँ ठीक है, मरे हुए लोगों को थोड़ा बहुत बचा लिया, लेकिन कौन भाई उन्हें बचा के क्या ही मिला? इसे कुछ नहीं मिला। जो मेन लोगों को इसने कभी हील ही नहीं किया। मुझे कभी ये फील ही नहीं आया कि इस सुनाडे के बाद सबसे अच्छी मेडिकल निंजा हो, कभी नहीं। लेकिन वही अब सीरीज में किसी और को दिखाया नहीं तो ये मुझे बिलीव करना पड़ता है कि हाँ साकुरा है। इसकी कोई फीट्स ही नहीं है, इस वजह से मैं मानूं कैसे? अब है नहीं तो मानना पड़ता है। अगर मान लो कोई और एक और मेडिकल निंजा यूजर होती तो शायद से मैं उसे ही मान लेता, क्योंकि इसके तो कुछ है ही नहीं फीट्स भाई। 7th, पीपल हेट साकुरा फॉर नॉट लविंग नारुतो। ये चीज तो मुझे सबसे बेकार लगती है। मतलब जो भी ऐसा बोलते हैं उनसे बेकार इंसान तो मुझे कोई लगता नहीं है। तुम फोर्स करो एक लड़की को कि वो भाई नारुतो को प्यार करे ना, भाई ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ये चीज सबसे बेकार लगती है। अगर तुम ये सोचते हो कि एफर्ट्स मैटर करते हैं, एफर्ट्स देंगे तो भाई हो जाता है, नहीं भाई एफर्ट्स नहीं। जब तक अंदर से फीलिंग ना आए ना तब तक मत मानो, एफर्ट्स का कुछ नहीं होता। तुम में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हाँ अगर तुमने एफर्ट्स डाले तो सामने वाला आदमी आ ही जाएगा कि हाँ वो तुम्हें प्यार करने लग जाएगा, लेकिन ऐसा थोड़ी होता भाई। जब तक अंदर से फील नहीं आएगी तब तक ऐसा होने वाला है नहीं। अब जैसे नारुतो के केस में देख लो, इस बंदे ने भाई ऑलमोस्ट हर जगह साकुरा की जान बची है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ उसके साथ नहीं, क्योंकि भाई अंदर से फील ही नहीं थी साकुरा से। और इसमें साकुरा की गलती थोड़ी है। अब उसके अंदर से फीलिंग नहीं आ गई तो नहीं आ गई, बात खत्म। बेफालतू का लोग हेट देते हैं कि क्यों नहीं किया भाई, तू तो ऐसी है, तू तो ऐसे। अबे जाना, अबे ऐसा थोड़ी होता भाई। जब तक अंदर से फील नहीं आएगी ना, मैं बेफालतू का इस चीज को खींच रहा हूँ जानता हूँ, लेकिन इस पॉइंट पे मेरा बस यही है कि अंदर से जब उसकी फील नहीं आएगी तो तुम कौन हो तो भाई बताने वाले? उसने थोड़ी बोला था एफर्ट्स डालने के लिए, उसने थोड़ी बोला था कि मेरे लिए ये सारी चीजें करेगा। अब तू खुद करेगा, इसमें उसकी क्या गलती है? बाकी मैं इस पॉइंट को ज्यादा आगे खींचूंगा नहीं, क्योंकि मुझे इन सारी चीजों में कोई एक्सपीरियंस नहीं। मैंने कभी किसी के लिए कोई एफर्ट डाले नहीं, ना मेरे लिए किसी ने डाले हैं, तो ये चीजें यहीं पे खत्म करते हैं। एंड लास्ट और 8वां पॉइंट है कि किशिमोटो सेंसे खुद स्ट्रगल करते थे इसे लिखते हुए। ये चीज कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि किशिमोटो सेंसे ने खुद बोला है कि उन्हें फीमेल कैरेक्टर्स को लिखने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, खासकर साकुरा को लिखने में। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से साकुरा को इतनी बेकार तरीके से लिखा गया, क्योंकि किशिमोटो सेंसे लिख ही नहीं पाते थे इसे। तो इस चीज से यही पता चलता है कि जब राइटर नहीं बोल रहा कि हाँ मैंने इसे गलत तरीके से लिखा है, तो उस कैरेक्टर को हिट देने में कोई फायदा है नहीं। जब राइटर ने एडमिट कर लिया कि हाँ इसमें मेरी गलती है, मैंने इसे अच्छे से नहीं लिखा है। और वैसे सही बताऊं, ये इतनी लेजेंडरी सीरीज है जिसके लिए किशिमोटो सेंसे ऐसा एक्सक्यूज दे रहे हैं ना भाई, मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये तो गलत है यार। तुम अपने पीस ऑफ आर्ट को ही बोल रहे हो कि मैंने अच्छे से नहीं लिखा। मेरे हिसाब से ये तो एक बहाना टाइप का होगा कि अब लोगों को पसंद नहीं आया तो मैं बहाना मार देता हूँ कि हाँ मैं इसे अच्छे से नहीं लिख पाया। चलो ठीक है, तुमने अपनी गलती मान ली, लेकिन ऐसे बहाने नहीं देनी चाहिए भाई। इतनी बढ़िया सीरीज है, तुम उसमें ऐसा काम कर देगा। और ऐसा भी तो नहीं है कि नारुतो ऐसे फेमस हो गई हो, अभी कल तक फेमस नहीं थी, सुबह उठ के देखा तो फेमस हो गई, ऐसा तो है नहीं। वो डे बाय डे इसकी सक्सेस बिल्ड हुई है, तो ये तो बहाना बनता नहीं कि ये मेरी गलती में इसे अच्छे से नहीं लिख पाया। ये तो बहुत बेकार बहाना मारा है, क्योंकि नारुतो की फीमेल कास्ट में मुझे एक भी फीमेल मतलब पसंद नहीं आती, सारी बेकार ही। बस सुनाडे को हटा देते, उसके अलावा तो सबको बहुत ही बेकार तरीके से लिखा है। वही इन कंपैरिजन टू वन पीस या ब्लीच की फीमेल्स को देखो कितनी बढ़िया तरीके से लिखा है ओडा सेंसे और टाइट कुबो सेंसे ने। खासकर ब्लीच में तो फीमेल्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा है। मेरे हिसाब से पूरे एनिमे वर्स में यहाँ पे सबसे बढ़िया लिखा गया है। यहाँ पे मैं शोनेन एनिमे की बात कर रहा हूँ, शोजो वोजो की नहीं। तो कंक्लूजन यही है कि साकुरा एक बहुत ही अच्छी हीलर, अ सिंबल ऑफ ग्रोथ, लव एंड फॉरगिवनेस और अ कॉम्प्लेक्स इमोशनल कोर बिटवीन नारुतो एंड सास्के बन सकती थी, लेकिन इतनी बेकार तरीके से लिखे जाने की वजह से ये एक साइड कैरेक्टर बन के रह गई, बल्कि मेन लीड होते हुए भी एंड अ टूल फॉर फोर्स्ड रोमांस एंड अ सिंबल ऑफ वेस्टेड पोटेंशियल। पर्सनली मैं बताऊं, मैं तो कभी साकुरा को हेट करता नहीं था, लेकिन भाई इतने ज्यादा मीम्स बनते हैं ना कि कोई भी बंदा हेट करने ही लग जाएगा साकुरा को। अभी बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, जब मेरे दोस्त ने नारुतो देखना स्टार्ट ही किया था, तो ऐसे ही इंस्टा पे मीम तो आते रहते हैं एनिमे के, तो उस पे भाई बहुत सारे मीम आते थे जिसमें लोग भाई साकुरा को हेट करते थे, तो ये भी हेट करने लग गया था। तो फिर मैंने इसे पूछा कि भाई तू हेट क्यों करता है, तो बोल रहा बस भाई सब लोग हेट करते हैं इसलिए मैं भी करता। तो मैंने देखा भाई इंस्टा पे आधे से ज्यादा लोग, मतलब ऑलमोस्ट 90% फैंस नारुतो के साकुरा को हेट ही करते हैं कि हाँ भाई इसने गलत किया। लेकिन जब मैंने इससे पूछा कि हाँ भाई क्यों गलत किया, तो इसने वही 2-3 रीजन गिनवा दिए कि इसने नारुतो के साथ गलत किया था और ऐसी बेकार से रीजन। तो फिर मैं समझ गया कि भाई एक बंदे ने अपना ओपिनियन डाल दिया और उसी चीज को अभी तक लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं। मतलब लोग अपना खुद का ओपिनियन नहीं बना रहे, बस वही फॉलो कर रहे हैं कि जो स्टार्टिंग से चलते हुए आ रहा है उससे ही फॉलो कर जा रहे हैं। ये लोग हेट करते तो मैं भी हेट करूंगा ना भाई। अगर तुम हेट करना तो करो, लेकिन
लेकिन कम से कम खुद के ओपिनियन तो लेके आओ। अब खुद के ओपिनियन है नहीं, बस हेट देना है बेफालतू का। और बाकी तो तुम्हें पता ही चलेगा कि किशिमोटो सेंसे ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरी गलती है, मैंने इसे अच्छे से नहीं लिखा है। तो मेरे हिसाब से अब इसे हेट देना बंद करो और कोई टॉपिक सजेस्ट, टॉपिक नहीं, मेरे हिसाब से कोई एनिमे सजेस्ट करो, एक अच्छी सी एनिमे जिसे देखूं और मुझे भाई काफी शांति फील हो, क्योंकि आजकल काफी क्योस चल रहा लाइफ में और मुझे अब मेंटल पीस चाहिए। तो अच्छी सी एनिमे बताओ जिससे भाई एकदम फील गुड हार्मोन रिलीज हो जाए, मजा आ जाए, जैसे मॉब साइको देख के हुआ था। बाकी मैं मिलता हूं तुम्हें इस वाली वीडियो में, और तुम्हारे पास कोई टॉपिक होगा तो वो भी कमेंट्स में बता देना। वो अलग बात है कि मैं वीडियो कभी बनाऊंगा नहीं उस पर, लेकिन बता देना। तुमको मुझसे प्यार हुआ था, मुझे नहीं। और उसे साबित करने के लिए चाहे तुम जो भी कर लो, लगा दो पूरे शहर में आग, अपना माथा पटक लो, रो लो, करा लो, डरा लो, पर ये मुक्ति तुम्हें नहीं मिलने वाली। और फिर भी अगर तुमने हद कर दी तो तुमसे दिल लगाने से अच्छा मैं खुद को पहले आग लगा लूंगी।